રાજકોટમાં થોડા સમય પહેલા એક આરપીએફના પીએસઆઈના પત્નીએ પોતાના પતિ ગુમ થયા હોવાની મીડિયા સમક્ષ ચોંકાવનારી વિગતો આપી હતી, જેમાં તેમણે તેના પતિ પીએસઆઈ બલરામ ફોજદાર ઉચ્ચ અધિકારીઓના ત્રાસથી લાપતા થઈ ગયા હોવાનું જણાવ્યું હતું। ત્યારે આજરોજ આરપીએફ પીએસઆઈ બલરામ ફોજદાર અચાનક પરત આવી ગયા હતા અને મીડિયા સમક્ષ તેને ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉચ્ચ અધિકારીઓના ત્રાસના લીધે તેને લાપતા થવાનો વારો આપ્યો હતો અને પીઆઈમાંથી પીએસઆઈ બનાવી દેવામાં આવતા તેને ડીસીએસ પવન કુમાર શ્રીવાસ્તવની સાથે જ્યારે વાતચીત કરવા ગયા હતા ત્યારે તેમના દ્વારા પીએસઆઈને ગોળી મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ બલરામ ફોજદારે કર્યો હતો। સાથે જ તેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અવારનવાર ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, જેથી કંટાળી જઈ હું લાપતા થયો હતો અને જો તેને ફરીવાર પીએસઆઈમાંથી પીઆઈ નહીં બનાવવામાં આવે તો પોતે પોતાના પરિવાર સાથે પાર્લામેન્ટની સામે આત્મવિલોપન કરવાની ચીમકી પણ આરપીએફ પીએસઆઈ બલરામ ચૌધરીએ ઉચ્ચારી હતી। घटना ये है कि पिछले 2 महीने से जो हमारे माननीय जो डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे छुट्टी के नाम पर। वो खुद 2 बार छुट्टी चले गए, सारे इंस्पेक्टर को 2 बार छुट्टी छोड़ दिया। और जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए मैं जयपुर में घर बना रहा था जिसका छत डलना बाकी था। मैं आवेदन कर रहा था, मुझे लिख देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, आपको नहीं दी जाएगी। फिर कहा कि आप जनवरी में अप्लाई कीजिए। फिर मैं मिला तो बोला आप किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं, तो फिर कहा कि आपको 16 तारीख के बाद छोड़ देंगे। फिर नहीं छोड़ा और मुझे टालते रहे 2 महीने से। उधर मेरे बूढ़े माँ बाप रोज का फ़ोन करके पूछते कि बेटा कब आ रहा है, तो मैं बोलता कि जब छुट्टी होगी तब मैं आऊँगा। और 5 तारीख को 4 तारीख को इन्होंने मुझे पीआई से पीएसआई बना दिया। उससे पहले मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में रेलवे हॉस्पिटल राजकोट में एडमिट थी, तब भी मुझे छुट्टी नहीं छोड़ा। और डीएससी साहब ने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मरता है और आप नौकरी करिए, पत्नी का इलाज होता रहेगा। तो मैं बोला साहब मेरी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और फिर जब मैं बाद में आया तो मुझे फ़ोन पे बोलते हैं कि उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, वो तो वैसे ही एडमिट थी। तो क्या डॉक्टर बेवकूफ़ थे जिन्होंने उन्हें एडमिट करके रखा था? फिर बाद में मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने 4 तारीख को ज्वाइन कराया। मैं जैसे ही ज्वाइन करने पहुंचा तुरंत डॉक्टर जो है पीआई पंकज धागड़ साहब जो आए 2 लिफाफे लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये रिसीव कर ली। तो मैंने रिसीव कर ली, तो मुझे पीआई से पीएसआई बना दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने 5 तारीख को फिर डीएससी साहब को बोला कि सर अब मुझे आपने पीआई से पीएसआई, अब तो मुझे छुट्टी छोड़ दी थी, आपको मुझ पर रहम नहीं तो मेरे बूढ़े बाप पे तो रहम करिए कम से कम। वो 75 साल का मेरा बाप है और बहुत ही दुबले पतले हैं, बहुत परेशान हैं। वो इस कड़ाके की ठंड में, बारिश हो रही है, वहाँ आसमान की छाया में रह रहे, कोई छत नहीं है, रहने का कोई उनका घर नहीं है, तो लेंटर डल जाएगा कम से कम, उनको रहने का वो तो हो जाएगा। तो छुट्टी पर नहीं छोड़ा। और शाम को जब मैं 5 बजे डीसी साहब से मिलने के लिए मैं घर आ रहा था, डीसी साहब से मिलने वहाँ देखा डीसी साहब खड़े हैं कंपाउंड में। तो बाहर मैंने उनसे कहा, तो बोले यहाँ किससे परमिशन से आया, तेरे पास लिखित में परमिशन है? मैं बोला साहब मेरी मजबूरी को समझिए। तो बोले भाग जाए यहाँ से राजकोट छोड़ करके, नहीं तो गोली से मरवा दूंगा दिखाई दिया तो मैं बोला सर ये कोई बात थोड़ी होती है। तो बोले नहीं भाग जा, अभी तेरे को पीआई से पीएसआई तो बना दिया, क्या कर लेगा तो मेरे को वहाँ बड़ा बेइज्जत किया और धमका करके मेरे को वहाँ से भगा दिया।